अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के लेटेस्ट अपडेट। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी अपडेट मालूम रहे। खासकर सऊदी अरब की जो मेन अपडेट है वही मैं आपको शेयर करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी भाई हमारे जिम में काम करते हैं या आउटडोर इंडोर मॉल में काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, जैसे रेस्टोरेंट में काम करते हो, होटल में काम करते हो, नाई का दुकान है आपका, नाई का बाल वगैरह का काम करते हो, पार्लर में काम करते हो, ये सारे भाई लोग, आप लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लीजिए। क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो 13 मई के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जहां आप काम कर रहे हैं या आप अपना जो दुकान में जाएंगे काम करने के लिए, होटल में जाएंगे काम करने के लिए, तो आपको हर हफ्ते के बीच में एक पीसीआर टेस्ट का आपको टेस्ट का पेपर दिखाना होगा। इसके लिए ये बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग दवा लगाइए, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, ठीक है। इसके बाद आपको नाई के बाल काटने वाले, आपको ब्यूटी पार्लर वाले, जिम वाले, जो भी आउटडोर इंडोर काम करते हो, आप सब लोग फटाफट दवाई लगाइए कोरोना वायरस की। आपको मैं उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया हूं। ये लोग बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग कोरोना की दवा लगा लीजिए। अगर आप दवा नहीं लगाते हैं तो फिर आपको 13 मई के बाद से फिर आपको एक हफ्ते के बीच का पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा हर हफ्ते, ठीक है। तो दवाई लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सभी भाई से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और दवाई लगा लीजिए। ऐसा ना हो कल के टाइम में अगर आप दवाई लगाने की रजिस्ट्रेशन करें ना तो 100 रियाल 200 रियाल चार्जेस ना लगा दे गैर मुल्की के ऊपर। खास करके अभी तो फ्री मिल रहा है, इंतजार करते रह जाओगे, मालूम पड़ा कि आपका जो फ्री में मिल रहा था वो पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखो। आपको शेयर करना चाहूंगा कोरोना की अपडेट आपके सामने, आप देख सकते हैं। आज है 25 मार्च और आज भी 482 केस निकले हैं सऊदी अरब में। कल 466 निकला था, 360 ठीक हुए हैं, जिनमें अगर देखें तो 204 सिर्फ रियाद में हैं। रियाद वालों होशियार, मैं भी रियाद में हूं। मक्का में 84, ईस्टर्न में 76, नॉर्दर्न बॉर्डर में 34, मदीना में 21, हायल में 14, अलकसीम में 13, जजान में 10, असीर में 8, अलजौफ में 7, तबूक में 6, नजरान में 4, अलबाहब में 1। तो केस कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर दवाई सबको लगाया जा रहा है, डबल डोज, सिंगल डोज सबको लगाया जा रहा है, फिर भी केस बढ़ रहे हैं। तो भाई लोग जो भी किसी दूसरे कंट्री में रह करके आ रहे हो, बी केयरफुल, पहले से तैयारी करके रख लेना। कल को अगर आप अटक गए रास्ते में तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे बहुत सारे भाई कल की वीडियो में कमेंट कर रहे थे, जावेद भाई फ्लाइट्स के हवाले से कोई खबर आई दुबई की। भाई कोई खबर नहीं है। आप देख रहे हो कोरोना वायरस का केस बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। तो आप लोग अब दुबई में रुक करके आपका कोई फायदा है नहीं, आप घर चले जाइए वापस, क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, ये फोटो देख रहे हैं, ये तवक्कलना ऐप आपके मोबाइल में है ना। तो जितने भी लोग सऊदी अरब में हैं, चाहे वो सऊदी हो या गैर मुल्की हो, किसी भी देश के हो, अगर वो सऊदी अरब में हैं, उनके मोबाइल में तवक्कलना ऐप है और वो रेजिडेंस है यहाँ के, तो उनके मोबाइल में तो आपको पता है कि इकामा दिखाई देता है ना। तो उस इकामा को अप्रूव्ड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कि अब आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी आप जाते हो तो आप दिखा सकते हो। जो बैंक में जाते हैं तो इकामा देना पड़ता है ना, कार्ड, वहां पर आप कार्ड देने की जरूरत नहीं है। ये तवक्कलना ऐप सेम टू सेम एप्सर अकाउंट, जो एप्सर आईडी है ना हमारा, उसी तरीके से ये काम करेगा। मतलब कि आने वाले दिनों में देखना, जो भी लोग नए नए आएंगे ना, उनको भी ये तवक्कलना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि एप्सर आईडी डाउनलोड करना होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सऊदी अरब में, जैसे कि आपको पता है कि इफ्तारी वगैरह देने का जो रहता है, हम लोग रमजान में जाते हैं तो इफ्तारी मिलता है, टेंट में इफ्तार मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे जगहों पर जो है अपना जो स्टॉल लगा करके बेचते हैं इफ्तार का सामान, पूरा खाने पीने का। तो इस पर बैन लगा दिया गया है। जैसा कि एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जैसे ही रमजान नजदीक आएगा तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया जाएगा। उन्होंने इस बारे में कहा था जैसे ही रमजान पास आएगा वैसे ही हम अपडेट देंगे। इसी के हवाले से अपडेट दिया है कि पर्यटन मंत्रालय ने यह भी बयान जारी किया है कि रमजान के दौरान रेस्टोरेंट में बुफे सेवा, टेंट और हॉल बंद रहेंगे। ये अपडेट जो दिया गया है, मालूम है क्यों? अभी देख रहे हो 2 दिन से कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ये घटने का नाम नहीं ले रहा था। इसी को देखते हुए इन लोगों ने इसे बढ़ा दिया, मतलब कि बैन लगा दिया। वैसे बैन नहीं लगाना था इनको, इन्होंने इसीलिए बैन लगाया है, इसमें ये बताया गया है। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूं उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई मक्का और मदीना में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक स्पेशली ऐलान किया गया है कि जो भी लोग होटल रेंट पे लेते हैं, फिर से रूम रेंट पे लेते हैं और भी दुकान रेंट पे लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि
रेंट पे ले करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग मक्का और मदीना में ले सकते हैं, रेंट पे लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं लगातार, भाई अब तो सपना हो गया जावेद भाई, सऊदी अरब तो फ्लाइट खुलेगी नहीं। पता नहीं भाई 17 मई वाला जो भी अपडेट है फ्लाइट का वो भी कहीं एक्सटेंड ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। केस घट नहीं रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं और आप देख ही रहे हो, पूरा आपके सामने में है। कल की वीडियो पे मुझे 2-4 लोगों ने ऐसे कमेंट किए जो कमेंट मैं पढ़ूं तो मैं क्या बोलूं, मैं आप लोग भी कुछ ऐसा बोलना चाहोगे उस बंदे के बारे में। वो भाई बोल रहे हैं कि भाई आप 1 साल से हमें पका रहे हो और आपका खाना अब तक पका नहीं है, जब तक आपका खाना जल नहीं जाएगा तब तक आप वीडियो बनाते ही रहोगे। मेरे भाई मैं वीडियो में कैसा भी आप कमेंट करोगे तो मैं हेट नहीं फैलाना चाहता, ना आपकी हेट से मैं नीचे गिर जाऊंगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। देखो हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अच्छा भी कमेंट आता है, बुरा भी कमेंट आता है, ठीक है। आप अच्छा कमेंट करेंगे तो मैं देखता हूँ, बुरा कमेंट करेंगे तो ही मैं देखता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप अगर कोई काम करते हैं ना तो आप अपना सोचिए, किसी दूसरे की बातों में आप रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे हेट्स मुझे मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो आप सब मुझे पसंद करते हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल कैसे ग्रो कर रहा है, व्यूज भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आपके 2-4 कमेंट से मैं नीचे नहीं गिर जाऊंगा, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा कमेंट करते हैं, गाली दीजिए मुझे, गाली देने से आप क्या मतलब ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। अरे मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक हाउस ड्राइवर हूं, मैं कहीं पर भीख मांगने नहीं गया, मैं कहीं पर चोरी करने नहीं गया, मैं किसी का पैसा चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से बोलते हैं ना कि मैं दो नंबर का कमाई नहीं कर रहा हूं, मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ऐसे कमेंट्स कोई करेंगे तो बुरा लगता है यार, बुरा लगता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कैसे हैं आरिफ भाई, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है आपकी? तो भाई ने कमेंट किया, आप देख सकते हो कि कल इन्होंने आप वो दवा लगाई, कल लगाई थी कि पता नहीं, हाँ शायद कल लगाया कमेंट, शायद मैं 1 दिन के बाद देख रहा हूँ। तो भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये मैंने कहा ना, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है और कोई दिक्कत नहीं है दवाई लगाने का। आप लोग डर रहे हो, एक बात बताऊं, आपके आसपास वाले आपको मना कर रहे होंगे, यार मत लगाओ दवाई, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन आपके आसपास वाले पहले जाकर के वो दवाई लगा करके आ जाएंगी और आपको बोलेंगे यार लगवा ले, मैं लगवा लिया हूँ। तो किसी की बातों पे ध्यान मत दो, दवाई सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है।